बधाइयों से और मैनपुरी से आप और सांसद जी धर्मेंद्र जी को भी परिवारवादी समाजवादी पार्टी लगातार टिकट दे रही है, इस पर क्या कहें? मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा को केवल रीजनल पार्टीज हैं उसमें परिवारवाद नजर आ रहा है। भाजपा को अपना परिवारवाद नजर नहीं आता है, तब उनकी आंखों में पट्टी लग जाती है। और अगर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनका सांसद कैसा हो, वो वोट करते हैं, डेमोक्रेसी है ये, तो जिसको लोग चुनते हैं वही सांसद बनता है, मेरा मानना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लगातार सीटें जो चेंज हो रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी अभी तक कंफ्यूज है। मैं समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही हैं और हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से यहाँ लड़ा है, लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में, तो इस बार कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लगातार मैनपुरी में 80 में से 80 और 400 सीटों पार के दावा कर रही है बीजेपी। ये अच्छी बात है क्योंकि भाजपा का कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था और अगर जयवीर सिंह जी आए हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है और हम मजबूती के साथ चुनाव करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम लोग नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वही इंडिया अलायंस के कुछ नेता हैं जो महिलाओं को लेकर के गलत बात कर रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, किस तरीके से? मैं समझती हूँ बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उन्नाव का इंसिडेंस हो, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंस हो, और रोज एनसीआरबी के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन, ऐसे बाहर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को बोल रही है। हमने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ। तो इन सब बातों को हमें देखना चाहिए कि देश में अब आखिरकार देश किस दिशा में जा रहा है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बिरादरी के लोग बाकायदा पंचायत कर रहे हैं और भाजपा का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। युवा आक्रोशित है क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई है, महंगाई के कारण उनकी आय आधी से भी कम हो गई है। सारे वर्ग, जो 4 स्तंभों की बात कही गई है, जो हमारे राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसमें नारी, युवा, महिलाएं और साथ में हमारा जवान, तो ये जो चारों स्तंभ हैं हमारे देश के, ये चारों डगमगा गए हैं, एक तरीके से अपने आप को स्थिर महसूस नहीं कर रहे हैं। मीसा भारती ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको जेल भेजा जाएगा। मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे पहुँचा सके, बेहतर शिक्षा कैसे कर सके, युवाओं को रोजगार और नौकरियां कैसे दे सके, इस पे विचार किया जाएगा। केजरीवाल अंदर हैं और अंदर से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। हमने लगातार देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मजबूत चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छा शासन कर रहे हैं और लोगों की सीधे सहायता कर रहे हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालने का काम किया है और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके शासन में खाली इसी एंगल पे काम किया जा रहा है, लेकिन जनता से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उनको असुविधा इस समय महसूस हो रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सीट पे प्रचार के लिए कब आएंगे? और क्या नामांकन में आपके साथ होंगे? अभी इस बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, जब अगर होंगे तो पता चल जाएगा। कल घोषणा पत्र जारी हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसमें कई चीजें ऐसी रखी गई, इसमें युवाओं का भी ख्याल रखा गया है। समझिए जब उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार थी तो इतने काम समाजवादी पार्टी ने कराए कि उन्हीं कामों को आज 7 साल और हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी एक नया काम नहीं लेके आए हैं। जहां हमारे एक्सप्रेसवे में हवाई जहाज उतर रहे हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में। और जो इनका बनाया हुआ जो एक्सप्रेसवे था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अगर उसमें हवाई जहाज उतार के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि जयवीर सिंह को जो यहाँ भेजा है वो हराने के लिए भेजा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। आप लगातार पिछले 1 महीने से जनसंपर्क कर रही हैं, कितना प्रतिद्वंदी मानती हैं जयवीर सिंह को? मैं समझती हूँ बहुत प्यार मिल रहा है इस क्षेत्र में और महिलाओं का बहुत ज्यादा ही आशीर्वाद और साथ भी मिल रहा है। मैडम एक आखिरी सवाल, नॉमिनेशन आप कब करेंगे? अब पता चल जाएगा। थैंक यू मैम। चलिए भाई साहब,